हेलो एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। स्टोरी ऑफ द मैच, लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस। और इसमें पूरे मैच की कहानी नहीं है, लेकिन कहानी है आखिरी की 7 गेंदों की। अच्छा, मैच कुछ ऐसा फंसा कि आखिरी 7 गेंदों पर जरूरत थी 24 रनों की, और वहां पर मुंबई इंडियंस क्या फैसला लेती है कि तिलक वर्मा, जो कि एक सेट बैटर हैं लेकिन स्ट्रगल कर रहे थे, सेट तो थे पर स्ट्रगल कर रहे थे, यानी कि बड़ी हिटें नहीं आ रही थी, वक्त बिता लिया था क्रीज पर, बट चौके छक्के जो चाहिए थे वो नहीं लग रहे थे। अब 7 गेंदें बची हैं, 24 रन। क्या इस आखिरी गेंद को तिलक वर्मा को खेलने दिया जाना चाहिए था? क्या उनके बाद आने वाले मिचेल सैंडर पर ज्यादा भरोसा करना चाहिए था, या मिचेल सैंडर की जगह दीपक चहर आने चाहिए थे? यह फैसला किसका था? क्योंकि दूसरे एंड पर हार्दिक पांड्या थे। अच्छा, हार्दिक पांड्या और तिलक वर्मा की एक अलग हिस्ट्री भी है। पिछले साल जो है दोनों के बीच मन मुटाव, ड्रेसिंग रूम में कुछ बातें भी हो गई थी, तो ऐसे में चर्चा बहुत ज्यादा चली। और हुआ ये, आपको दिखता है कि तिलक वर्मा और हार्दिक पांड्या आपस में कुछ बात कर रहे हैं, और थोड़ी देर बाद तिलक वर्मा जा रहे हैं। और मिचेल सैंटनर आ रहे हैं। वो फैसला ले लिया गया था। 23 गेंद पर 25 रन। ये भी एक फैक्ट है कि उन आखिरी के 4 ओवर्स में जहां पर वो एक्सेलरेशन की जरूरत थी, वहां पर तिलक वर्मा को बहुत ज्यादा स्ट्राइक नहीं मिली, लेकिन तिलक लगातार स्ट्रगल कर रहे थे। अब तिलक जाते हैं, मिचेल सैंडर आते हैं, उस गेंद पर तो 2 रन आ जाते हैं। अब आखिरी ओवर में 6 गेंदें 22 रन। वहां पर आवेश खान थे। पहली गेंद पर हार्दिक पांड्या छक्का भी जड़ते हैं, लेकिन वो चेज पूरी नहीं हो पाती है। और मुंबई इंडियंस, एक ऐसा मैच जो एक वक्त पर लग रहा था कि मुंबई इंडियंस आराम से जीतेगी, क्योंकि सूर्य कुमार यादव सेट थे, उनके साथ तिलक वर्मा, जो मैंने कहा सेट तो थे, बट उस टाइम तक वो सिंगल डबल चल रहे थे, क्योंकि स्काई जो है बाउंड्रीज ढूंढ रहे थे। फिर जब स्काई आउट हुए और हार्दिक की एंट्री हुई, तो आपको दोनों छोर से बाउंड्रीज चाहिए थी, लेकिन तिलक वो काम नहीं कर पाए। शार्दुल ठाकुर का 19वां ओवर बहुत ज्यादा क्रिटिकल, जिसमें उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 7 रन दिए, जब टीम को 29 रन डिफेंड करने थे आखिरी 2 ओवर्स में। और दिग्वेश राठी टॉप क्लास परफॉर्मर। लेकिन यहां पर चर्चा सिर्फ और सिर्फ एक चीज की हुई, वो थी कि तिलक वर्मा वाला फैसला कैसे हुआ। तो मैच के बाद महिला जयवर्धने ने यह साफ किया कि भाई वो एक टैक्टिकल डिसीजन था जो हमने लिया, ये देखते हुए कि तिलक वर्मा से नहीं हो पा रहा है, और अब हमें तिलक वर्मा को वापस बुलाना होगा और एक नए बल्लेबाज को अंदर भेजना होगा। अच्छा, नया बल्लेबाज भी जो अंदर भेजा गया, उस पर भी सवाल हैं। काफी लोग कह रहे हैं कि मिस सैंटनर से बढ़िया हिट दीपक चहर लगाते। दीपक चहर, आपको याद होगा कि चेन्नई वाले मुकाबले में कुछ हिटें भी लगाई थी। तो ये तो रही प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, जहां जयवर्धने ने साफ बता दिया कि भाई यहां पर हार्दिक का कोई मैटर नहीं है, यहां पर एक डिसीजन जो है सपोर्ट स्टाफ, थिंक टैंक, उन्होंने लिया और तिलक को बुला लिया। हार्दिक पांड्या बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड थे। उनकी तस्वीरें जो मैच के बाद निकल कर आई, वो बयां कर रही थी कि उनको कितना ज्यादा ये मैच खला है। एक ऐसा मुकाबला जो जीत सकते थे, लेकिन वो जीत नहीं पाए। अच्छा, हार्दिक शांत थे, हार्दिक किसी से कुछ बात भी नहीं कर रहे थे। ये एक तस्वीर सामने आई और एक तस्वीर और सामने आई, और लगातार वो चली, जिसमें क्या था कि हार्दिक पांड्या और पोलार्ड बातें कर रहे हैं, लेकिन हार्दिक चुप चुप थे। कभी पोलार्ड, कभी महिला जयवर्धने उन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे, और फैंस लगातार ये बात कर रहे हैं कि क्या मुंबई इंडियंस का ड्रेसिंग रूम अभी भी एक डिवाइडेड हाउस है? क्या वो मैटर जो हुआ था पिछले साल जब हार्दिक कप्तान बने, रोहित को कप्तानी से हटाया गया, वो अभी तक चल रहा है? इस पर भी एक अलग प्रॉपर वीडियो है, और वहां पर कैसे अमिताभ बच्चन के ट्वीट ने एक नया तड़का इसको दिया है, उस पर भी बात करेंगे। वो वीडियो भी जरूर आप देखें। लेकिन यहां पर हार्दिक की डिसअपॉइंटमेंट साफ थी। लोगों के सवाल भी बिल्कुल एक के बाद एक बढ़ने लगे, और सब यही कहने लगे कि क्या हार्दिक को मुंबई इंडियंस के ड्रेसिंग रूम में सबने अकेला छोड़ दिया है। लेकिन हार्दिक ने, जब उनसे बातचीत होती है मैच के बाद, तो हार्दिक ने कहा कि मैं पूरी ओनरशिप लेता हूं, और उन्होंने तिलक वर्मा को भी डिफेंड करते हुए कहा कि तिलक के लिए खराब दिन था, वो एक खिलाड़ी का किसी भी दिन आ सकता है, और आज उनसे नहीं हो पाया। लेकिन यहां पर मैं किसी को पिन पॉइंट नहीं करूंगा। ओनरशिप जो है इस हार की, जिस तरीके से बाद में नहीं रन बन पाए, उसकी मैं पूरे तरीके से लेता हूं। और वहां हमने देखा कि मुंबई इंडियंस, एक बार फिर से ये हुआ कि आउटसाइड वानखेड़े फिर से जो है एक मैच हार जाती है। वानखेड़े में जो एक मुकाबला हुआ पिछला, वहां कोलकाता नाइट राइडर्स को जरूर उन्होंने हराया, लेकिन उसके बाहर उनका रिकॉर्ड अभी भी इस सीजन खराब ही चल रहा है, क्योंकि वो पहली जीत अभी भी ढूंढ रहे हैं। और सूर्य कुमार यादव ने अच्छी पारी खेली थी, लेकिन जैसे ही वो आउट हुए तो मैच कुछ ऐसा फंसा कि हार्दिक पांड्या, जिन्होंने 16 गेंदों में 28 रन बनाए, हार्दिक पांड्या जिन्होंने एक फाइफर लिया, बतौर कप्तान फाइफर लेने वाले पहले खिलाड़ी बने, वो लूजिंग साइड पर थे। और चर्चा यही रही कि भाई मुंबई के ड्रेसिंग रूम को क्या हो गया है, ये तिलक का फैसला कैसे लिया गया, क्यों लिया गया। काफ़ी एक्सपर्ट्स इस ओपिनियन के भी थे कि भाई तिलक वर्मा को रहने देते, उन्होंने टाइम बिता रखा था, हो सकता था कि आखिरी 2-3 गेंदों में वो कुछ कर देते। लेकिन मुंबई इंडियंस ने समझा कि भाई यहाँ पर अब तिलक वर्मा से नहीं हो पाएगा, और तिलक के लिए पर्टिकुलरली बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि एक ऐसा प्लेयर जो इंडिया आज नंबर 3, नंबर 4 पर खेलने के दावेदारों में से बिल्कुल सबसे आगे है,
जिसने अभी अभी T20 इंटरनेशनल में 3 शतक लगाए हैं, एक ऐसे खिलाड़ी को ऐसी सिचुएशन पर जहां पर मैच अलाइव है, एक ऐसा मैच जहां पर आपकी हार जीत एक हिट तय कर सकती है, वहां से उनको बुला लिया जाता है। तो ये पूरी की पूरी अपडेट थी कि कैसे वो फैसला हुआ, किसका वो फैसला था, हार्दिक तिलक का कुछ मसला क्या इसमें एक रोल प्ले किया, लेकिन कॉल ये रही कि कॉल जो है थिंक टैंक ने बाहर से ली थी। तो ये थी इस मुकाबले की पूरी स्टोरी। और इसकी एक और स्टोरी ये थी कि मिच मार्श का मैच की चौथी बॉल पर एज लगा था, कैच हुए थे, ट्रेंट बोल्ट को भी पता नहीं लगा, रियान रिकल्टन को भी पता नहीं लगा, और उसके बाद जो मिच मार्श ने हाफ सेंचुरी लगाई, उसने मैच सेटअप किया था लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए। लेकिन वो एक ऐसी चूक थी जो इस तमाम मुद्दे के बाद जहां पर रिटायर आउट हुए तिलक वर्मा, उसको सब भूल चुके थे। तो मुंबई इंडियंस इस मुकाबले में बिना रोहित शर्मा के उतरी, तो विवाद वहीं से गरमाया, जहां पर पता चला कि भाई एक दिन पहले का ऑडियो क्या उससे जुड़ी हुई चीज़ें हैं। तो उस पर भी एक डिटेल्ड रिपोर्ट लेकर आएंगे। इसी तरीके से आप बने रहें। वीडियो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक भी करें, शेयर भी करें, सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो सब्सक्राइब जरूर करें।